अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कोई सब्जेक्ट अगर फेल हो जाए तो क्या करें, और किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ जाएं कि या कितनी परसेंटेज आ जाए तो वो सब्जेक्ट फेल हो जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट के एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स फेल हो गए हैं तो क्या उनको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, और अगर रिपीट करना पड़ेगा तो उसकी क्या प्रोसीजर वगैरह होगा, सप्ली फ़ी क्या होगी, और कंप्लीट डिटेल्स इस हवाले से। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी ग्रुप में बहुत सारी अनाउंसमेंट भी आपके साथ शेयर की जाती हैं, और इसके अलावा असाइनमेंट्स और जब आपके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे होते हैं तो एग्ज़ाम्स की फ़ाइल्स वगैरह भी वहीं पर शेयर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आपके सवालात के जवाबात के लिए पहले हम अपने LMS को लॉगिन कर लेते हैं। खैर अपना तो नहीं, किसी स्टूडेंट का ही है LMS, लेकिन हम चेक करते हैं। अच्छा जी, आजकल सर्वे वाला आ रहा है, मैं इसको स्किप करके फिर आपको दिखाती हूँ। कितने मार्क्स फेल हो जाते हैं इसको देखने के लिए आपने ग्रेड बुक में आना और यहाँ पर ग्रेडिंग स्कीम में आ जाना है। अब आप ग्रेडिंग स्कीम में अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके बिलो 50 होते हैं, यानी 50% से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। अच्छा, सब सब्जेक्ट्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स की अनाउंसमेंट टैब में टीचर्स ने बताया होता है कि अगर आपके इस सब्जेक्ट में 60% या 70% मार्क्स आएंगे तो ही आप पास होंगे। ये कुछ सब्जेक्ट्स की बात करिए, उन सब्जेक्ट्स के अनाउंसमेंट टैब में ये लिखा होता है, और ये किसी एक आध टीचर की ही ये बात होती है जिन्होंने कहा हुआ होता है उन सब्जेक्ट में आपने 60 या 70% जितना भी उन्होंने कहा हुआ है उतना ही लेने होते हैं। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपके पास ज़्यादातर सब्जेक्ट में 50% वाला ही पास होता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर टीचर ने कहा हुआ था तो वो टीचर के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर टीचर ने 60% कहा हुआ है तो फिर आपको 60% ही लेने, अगर 70% कहा हुआ है तो आपको उससे ज़्यादा ही लेने। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितने वाला फेल होता है। और दूसरी बात कि कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए तो अब क्या करें। अब अगर कोई भी सब्जेक्ट खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर आपका फेल हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। अब जो फेल हो गया वो दोबारा से पास अभी तो होगा ही नहीं, तो अभी आपने दिल लगाकर पढ़ना है। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इस सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यही एक वाहिद तरीका है सब्जेक्ट को पास करने का। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे बाकी बोर्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा 40 डेज़ बाद पेपर्स होते हैं या उस तरह का, तो यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं होता। पहले एक समर सेमेस्टर के नाम से आई थिंक लगता था एक सेमेस्टर, जो कि 1-2 सेमेस्टर से वो नहीं लग रहा। तो अब के लिए अगर किसी स्टूडेंट के एक या एक से ज़्यादा जितने भी खुदा न खास्ता अगर फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट, तो सिंपली ये करना है कि जब फ़िलहाल आपने सब्र ही करना है। जैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी तो फिर आपने क्या करना है कि जैसे आप लोग पहले सिलेक्ट करते हैं, आप लोग को पता होगा कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो आपने अपने न्यू जो कोर्सेज़ हैं उनके साथ पिछले कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, न्यू वाले ज़ाहिर है सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप सारे क्रेडिट और न्यू वाले में से पूरे कर लेंगे तो फिर पीछे वाले को कैसे देखेंगे। तो पहले आपने जो पुराने वाले हैं जिनमें मार्क्स कम आए हैं या खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो गए तो पहले आपने उनको सिलेक्ट करना है, फिर न्यू वाले को करना है। अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करके आपने सिलेक्शन सेव कर लेनी है, और फिर आपने पूरा सेमेस्टर जो आपके सब्जेक्ट्स पिछले सेमेस्टर में फेल हुए यानी इस सेमेस्टर में फेल हुई, या आपने अगले सेमेस्टर में इसको पूरा साल पढ़ना है, और फिर एंड पे जाके जैसे आपने बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर देने वैसे इनके भी दे देने हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ़ी की, कि अगर किसी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आ गई है तो क्या इसकी कोई अलग सी फ़ी होती है, एक वाले की कम होती है, 2 वाले की ज़्यादा होती है। अक्सर स्टूडेंट का यही माइंड में चल रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है या 2 में आई है, जितने में फ़ी आई है, ठीक है, सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ता, फुल सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ता, जस्ट वो सब्जेक्ट्स रिपीट करना पड़ते हैं जो कि आपकी पिछले सेमेस्टर में रह चुके होते हैं, जो कि फेल हो चुके होते हैं। और इसके लिए कोई अलग से फ़ी भी नहीं होती है। जितने आपके क्रेडिट होते हैं, आपको पता है क्रेडिट के हिसाब से आपकी फ़ी बनती है, तो जितने आपके क्रेडिट बन रहे हैं, आपने जितने क्रेडिट रखे हैं तो उस हिसाब से आपकी नॉर्मल फ़ी ही बनती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। और इसकी जो डिटेल्स हैं कि किस तरह हमने दोबारा रिपीट करना है, इसका क्या प्रोसीजर, तो इसका प्रोसीजर सिंपली मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी सिलेक्शन ओपन होगी तब आपने पुराने वाले सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, और वो जब आप सिलेक्ट करने लगेंगे ना तो ऊपर लिखा हुआ भी आ जाता है कि आप पहले जो आपके रह चुके हैं पहले इनको सिलेक्ट करो, बाद में आप न्यू को करना। ठीक है, तो पहले वाले आपने जो
पिछले सेमेस्टर के रह चुके होंगे, पहले आपने उनको सिलेक्ट करना है, फिर न्यू वाले को करें और फिर आप सेव कर दें। और उस सेमेस्टर में आपका जो स्टार्ट हुआ होगा न्यू और पुराने सबको आपने पढ़ना है। एंड पे जाके आपने उसी तरह से मिड्स देने, उसी तरह से फाइनल्स देने और इंशाल्लाह आपका वो सब्जेक्ट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख दें, मैं जल्द अज जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।